सभी को जय श्री कृष्ण। कल हमने पृथु महाराज की जो बात की थी कि उन्होंने किस तरह से अपना 100वां यज्ञ जो था वो ब्रह्मा जी और विष्णु जी के कहने पर उसे आधे में ही छोड़ दिया था और फिर वो सभी से आशीर्वाद लेकर के अपने राज्य को वापस लौट कर आ जाते हैं। अब आने के बाद वो अच्छे से अपना राज्य करते हैं, अपनी प्रजा की भलाई के लिए जो कुछ करना पड़े वो सबकी व्यवस्था करते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि पृथु महाराज के पहले जो राज्य भर में या पृथ्वी पर सब लोग अपने अपने हिसाब से रहते थे। कोई पेड़ के नीचे रह रहा है, कोई पहाड़ पर रह रहा है और कोई सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं थी। तो पृथु महाराज ने पूरी धरती को समतोल कर करके उन्होंने राज्य बसाया और अलग अलग तरह के गांव वगैरह को बसा करके लोगों को सही तरीके से रहने की सुव्यवस्था उपलब्ध करवाई। अब एक बार वो आगे चल करके महासत्र यज्ञ का आयोजन करते हैं और उस सत्र में वो लोगों को बुलाकर सब जो जमा हुए थे उनको एड्रेस करते हुए कहते हैं कि आप सबने जो मुझे आपकी सेवा करने का जो मौका दिया है उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। फिर वो कहते हैं कि आप वेद सम्मत यज्ञ तप दान और धर्म करते हुए पितृ अतिथि गुरु देवता और ब्राह्मण की पूजा किया करें। वे सभी धन्य हैं और आदर के योग्य हैं जो सदैव सर्वव्यापक भगवान का भजन पूजन और आराधना किया करते हैं। फिर वो उनसे कहते हैं कि आप सभी जो उनके प्रजाजन हैं कि आप सब ब्राह्मणों और गाय माता इन दोनों की हमेशा सेवा कीजिए, क्योंकि गाय जो है वो हमको धर्म वृद्धि और प्रचार के लिए अपना दूध और घी वगैरह हमको उपलब्ध करवाती है जिससे हम यज्ञ करते हैं। और ब्राह्मण जो है वो नित्य पाठ और पठन यानी खुद भी पढ़ते हैं और दूसरों को भी समझाते हैं और यज्ञ वगैरह करवा करके हमारी जो भूमि है उस पर यज्ञ करके सभी देवताओं को उनका भाग दे करके सबको सुखी होने की व्यवस्था करते हैं। तो इस तरह से वो सभी को अनुरोध करते हैं कि आप ब्राह्मण और गाय की पूजा करते हुए उनकी सेवा करते हुए आप अपने सारे जो कर्म हैं वो कृष्ण भगवान को समर्पित करके उनके ध्यान में रम जाइए। अब जब ये ऐसा कहते हैं तो सारे प्रजा वाले जो होते हैं वो प्रजाजन बहुत खुश हो जाते हैं और सभी उनकी प्रशंसा करते हुए साधु साधु कहकर उनको संबोधित करते हैं। वैसे पुराने जमाने में जब कोई अच्छा काम करते हैं तो उन्हें साधु यानी कि धन्य हो कहा जाता है और वो सभी यही कहते हैं कि पिता जो है वो पुत्र द्वारा परम पुण्य लोक को प्राप्त करते हैं। और इस वाक्य को पृथु महाराज ने सत्य कर दिया है कि वो अपने पुण्य द्वारा अपने पिता वेन के जो पाप थे उनको वो काटते जा रहे हैं। तो फिर जब ये महासत्र चल रहा होता है उसी समय आकाश मार्ग से सनकादिक ऋषि जो 4 ऋषि थे जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं वो वहां पे आ जाते हैं। और जब वो वहां पे आते हैं तो सभी प्रजाजन और पृथु महाराज उनको उनकी पूजा अर्चना करके उनको मान सम्मान देते हुए सिंहासन पर बिठाते हैं और उनसे कहते हैं कि महाराज आप जो यहाँ पे आए हैं तो आपके दर्शन जो देवों के लिए भी कठिन है, आपने हमको जो दर्शन दिए हैं उससे हम सब
आपके दर्शन पाकर के धन्य हो गए हैं और उनसे पूछते हैं कि आप हमें मोक्ष प्राप्ति का सरल तरीका बताइए कि मोक्ष प्राप्त करने का तरीका क्या है। और वो उनसे कहते हैं कि आप हमें ऐसा सरल साधन बताइए जिससे हमारा कल्याण हो, क्योंकि वो कहते हैं कि हम सब इस संसार में रहते हुए संसार के दैविक और भौतिक, दैविक यानी जो हमको शरीरों से कष्ट होते हैं, दैविक यानी जो हमको देवों की तरफ से और कभी हमारी गलतियों की वजह से भी जब देव हमसे रुष्ट हो जाते तो उनसे जो हमें तकलीफें होती है, और भौतिक यानी कि जो इस भूलोक के ऊपर अलग अलग तरह से हमको जो कष्ट होते हैं, वो सभी दुखों से हम ग्रस्त हैं और हमारी डूबती हुई नाव को आप ही केवट बनकर पार लगाने की कृपा कीजिए। तो उनका ये सवाल सुन करके जो संकादिक ऋषि होते हैं वो उनसे कहते हैं कि महाराज, आप अनासक्त भाव से सभी काम कीजिए, शास्त्र और गुरु के वचनों पर विश्वास कीजिए, हर जीव मात्रा पर दया, जीव यानी सिर्फ मनुष्य नहीं पर जिस चीज में भी जीव है, चाहे वो छोटी से छोटी चींटी ही क्यों ना हो, उन सब पर समभाव रखते हुए जीव मात्रा पर दया, भगवान और उनके भक्त में भक्ति, यानी भगवान ही नहीं बट जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उन पर भी आप भक्ति कीजिए। और योग, साधन, ज्ञान, निष्ठा, कथा में प्रेम और श्री हरि नाम के गुण, संकीर्तन में रुचि, ये सभी और इसके अलावा भी और अनेक साधन हैं। तो आप इनमें से किसी पर भी जिसकी प्रति आपकी भावना हो, आपको प्रेम हो, उसको आप अपना करके आप पाप को काट सकते हैं और मन को पवित्र कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से सुनना, वो आगे संकादिक ऋषि कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जितनी सरलता से भक्ति साधन से प्रसन्न होते हैं, उतना योग साधन, यज्ञ और आत्म तत्व चिंतन से आदि से नहीं होते। यानी ये संकादिक ऋषि कह रहे हैं कि जितनी सरलता से वो भक्ति भाव से प्रसन्न हो जाते हैं, उतने और तरीकों से नहीं होते हैं। तो हमें क्या चाहिए? हम भक्ति भाव से उनको जल्दी खुश कर सकते हैं। तो आगे वो कहते हैं कि इसीलिए आपको सब छोड़ करके श्री हरि की उपासना करनी चाहिए। और वो ये भी कहते हैं कि ये जो जितने भी साधन बताए गए हैं उसमें आपको जो सरल लगते हैं उसको आप अपना लीजिए, और जो काम में आपको कष्ट हो रहा है, जिस साधन से आपको कष्ट हो रहा है, उसे आप निश्चय ही छोड़ दीजिए। तो इस तरह से वो अनेक ज्ञान देते हुए संकादिक ऋषि अपने वापस धाम को चले जाते हैं। और पृथु महाराज जो हैं वो सभी के आशीर्वाद पा करके अपने लोक कल्याण के कार्यों में लग जाते हैं। अब पृथु महाराज की जो पत्नी आर्ची थी, हमने कल बात की थी, उनसे उनको 5 पुत्र प्राप्त हुए, जिनका नाम था विजितस्व, जो हमने कल बात की थी, जो घोड़ा छुड़वा करके लेके आए थे इंद्र से, फिर धूम्रकेश, हरयाक्ष, द्राविण और वृक। अब लोक कल्याण के कार्य करते हुए पृथु महाराज की आयु होने लगी और वो अपने राज्य को अपने पुत्रों को सौंपकर वो वन में जाने के लिए, वनप्रास जिसे कहते हैं, तो वो और उनकी पत्नी आर्ची वन की तरफ चले गए। जब वो वन की तरफ जा रहे थे तो सभी प्रजाजन जो थे सभी शोकाकुल हो गए, सभी रो रहे थे, और उनके पुत्र जो हैं और फिर उनकी पुत्री, जिन जो धरती माँ को उन्होंने पृथ्वी माना था, और पृथ्वी को उनका नाम भी पृथ्वी उनके नाम पृथु से ही मिला है।
तो वो सभी शोकाकुल हो गए और वो सभी को शोक में डूबे हुए छोड़ करके पृथु महाराज जो हैं वो वन में चले जाते हैं और उनके बाद विजित अश्व जो थे वो राजा बन जाते हैं। अब वन में जाकर के पृथु महाराज तपस्या में लीन हो जाते हैं और उनकी पत्नी जो है उनकी सेवा में लग जाती है। वो सिर्फ फल और कंदमूल खा करके वो सिर्फ भगवान की भक्ति और तपस्या में लीन रहते हैं। फिर कुछ समय बाद वो सिर्फ पत्ते में और उसके बाद पत्ते को भी छोड़ करके सिर्फ हवा लेकर के वो भगवान की पूजा अर्चना और ध्यान किया करते थे। थोड़े समय बाद अपने आप को भगवान में स्थित कर करके वो अपने शरीर का जो देह है उसको छोड़ देते हैं। जब अर्ची माता देखती है कि उनका जो देह है वो चित्त रहित हो गया है तो उनको बहुत शौक होता है, उनको वो रोती है। पर फिर वहां पे आजू बाजू से वन से लकड़ियां जमा करके उनकी चिता बनाती है और फिर उसके ऊपर उनका मृत देह रख करके स्वयं उसकी चिता की प्रदक्षिणा करके फिर वो भी उनके साथ सती हो जाती है। जब वो सती होती है तो देवी देवताएं उन पर पुष्पों के ऊपर से वर्षा करते हैं और इस तरह से पृथु महाराज भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। और साथ में उनके अर्ची माता जो कि लक्ष्मी का अवतार थी वो भी उनको साथ में वो चली जाती है। अब जैसे मैंने बताया कि विजित अश्व जब राजा बन गए तो वो अपने चारों भाई जो थे उनको एक एक दिशा सौंप देते थे। तो हर्याक्ष जो है उसको पूर्व की दिशा देते हैं, वृक को पश्चिम, द्राविण को उत्तर और धूम्रकेश को दक्षिण दिशा सौंप करके वो उनको उधर का सब व्यवस्था वगैरह दे देते हैं। अब जो विजित अश्व होते हैं उनकी शादी होती है शिखंडिनी नामक कन्या से। तो उनको पुत्र होते हैं पावक, पवमान और सूची। अब अगर आपको याद हो तो ये तीन का नाम हमने पहले भी देखा है कि जो दक्ष और प्रस्तुति थी तो उनकी जो कन्याएं थी उनमें से एक के ये पुत्र हुए थे और ये सब अग्निदेव के पुत्र हैं। तो पर उनको वशिष्ठ ऋषि के श्राप होने की वजह से वो यहाँ पे विजित अश्व के घर पुत्र रूप में जन्म लेते हैं और फिर अपना कार्य काट करके योग मार्ग से फिर वो अपने अग्नि स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। उनकी जो दूसरी पत्नी थी विजित अश्व की वो थी नाभस्वती। अब नाभस्वती से उनको पुत्र हुआ हवीरधान और उनकी फिर पत्नी हुई हवीरधानी और इनसे इनको 6 पुत्र प्राप्त हुए। बहिर्षेत, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और विजातव्रत। अब बहिर्षेत जो थे वो बहुत ही अच्छे यज्ञ और योग अभ्यास में निपुण थे। पर उनके जो पिता थे विजिताश्व वो जो थे वो बहुत ही दयालु स्वभाव के थे और वो जो राज्य में सबसे कर वसूल करना और फिर उनको जो पनिशमेंट वगैरह जो उनको सजा देनी होती थी वो सब जो कार्य था उनको अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने इन लोगों को सब सौंप कर अपने पुत्रों को वो खुद जो थे वो यज्ञ में और तपस्या में लीन होकर के भगवान की आसक्ति में लग गए और वो राज्य के कार्यों से वो दूर ही रहते थे। पर जो बहिर्षेत थे वो बहुत ही निपुण थे। उन्होंने यज्ञ का वेदों का बहुत ही अच्छा अध्ययन किया था और योग अभ्यास किया था और वो प्रजापति के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर उन्होंने पूरे भूलोकों में कई यज्ञ करवाए और आगे चल करके प्राचीन वही नाम से वो
प्रसिद्ध हुए। अब उनकी जो शादी थी वो हुई थी सद्रुति से। सद्रुति जो थी वो समुद्र की बेटी थी और उनसे उन्हें 10 बहुत ही अच्छे पुत्र जिसे कहा जा सकता है वो उन्हें प्राप्त हुए। वो जो 10 पुत्र थे वो सभी एक समान थे और वो सभी पुत्र के नाम भी एक तरीके रखे गए। उन्हें प्रचेता के नाम दिए गए और वो सभी जो थे वो एक स्वभाव एक ही तरह से भगवान में भक्ति रखने वाले थे। वो साथ में ही खाना खाते थे, साथ में ही भक्ति करते थे और जब उन्हें पुकारा जाता था, जब उनके पिता उनको पुकारते थे तो सभी साथ ही में दौड़ के चले आते थे। जब वो बड़े हुए तो उनके पिता ने उनसे ब्रह्मचर्य ने कहा कि अब तुम शादी वगैरह करने का आयोजन कीजिए। तो वो सभी के सभी तपस्या करने के लिए वन में चले गए और जब वो वन में जा रहे थे तो उनको रास्ते में शंकर भगवान मिलते हैं और शंकर भगवान उनको जब मिलते हैं तो वो उनके पैर में पड़ जाते हैं, क्योंकि शंकर भगवान की दर्शन जो है वो बड़े बड़े महर्षि महामुनियों को भी नहीं होते हैं और उनको रास्ते में जब शंकर भगवान मिलते हैं तो उनके चरण स्पर्श करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। तब शंकर भगवान उनसे कहते हैं कि तुम सभी जो हो वो राजकुमार के वेश में ऋषि ही हो और तुम्हारा जो शरीर है वो भक्ति रूप मंदिर के समान है। तो वो उनको रुद्र गीत समझाते हैं। अब ये रुद्र गीत जो है वो शंकर भगवान द्वारा दिया गया पूरा का पूरा ज्ञान है जो वो इन प्रचेता 10 प्रचेता जो थे उनको देते हैं और इसमें जो स्तुति की गई है वो पूरी की पूरी स्तुति जो है वो श्री कृष्ण नारायण की गई है। तो ये आपको दूसरी जगह पे ये जानने मिलता है कि शंकर भगवान जो है वो कृष्ण भगवान के ही ध्यान में रहते हैं और वो भी उनकी ही स्तुति करते हैं। मैं आपको पूरी स्तुति तो नहीं बता सकता, काफी बड़ी स्तुति है, पर मैं आपको इसके 1-2 अंश पढ़कर सुनाता हूं कि जहां शंकर भगवान जो स्तुति कर रहे हैं उसमें वो कहते हैं कि आप ही पंचभूत यानी कि जो पृथ्वी जल आकाश अग्नि वायु फिर चित्त और सभी इंद्रिय के स्वामी हैं। इस संसार में छोटे बड़े विराट स्वरूप अनंत और महान आप ही हैं। आप ही संपूर्ण है, यानी आपके ना आगे, संपूर्ण का मतलब ना आगे कुछ रह जाता है ना पीछे कुछ रह जाता है। वो आगे कहता है कि समस्त संसार ही आपका शरीर है। सृष्टि के पहले आप माया का आश्रय लेकर सोते रहते हैं। मकड़ी के जाल के समान आप इस जगत की रचना करते हैं। मूल प्रकृति में विषमता रहते हैं। मकड़ी के जाल के समान आप इस जगत की रचना करते हैं। मूल प्रकृति में विषमता आ जाने से सब उत्पत्ति है। संसार में सभी रूप और सभी नाम आपके ही हैं। आप ही ब्रह्म बनकर इस संसार की रचना करते हैं। काल बनकर पुनः उसी का संहार कर देते हैं। हम सब मरने वाले प्राणी अत्यंत भयभीत हैं। दानी देव आप हमें निर्भय कर दीजिए। हे शरणागत के रक्षक, हे प्रभु दत्त का पालन करने वाले श्याम सुंदर, हम आपके चरण कमलों में बार बार प्रणाम करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि शंकर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। तो इसका मतलब शिव, ब्रह्मा और कृष्ण सब एक ही है, पर हम दुनिया में आकर के अपने अपने हिसाब से सबको अलग करके अपनी अपनी बातें रख देते हैं। पर यहाँ पे भागवत में स्वयं भगवान ने स्तुति करते हुए कहा है कि वो स्वयं भी जो है कृष्ण जी की आराधना और उनके ही ध्यान में रहते हैं। वो आगे ये भी कहते हैं कि मनुष्य जब
100 जन्मों के पुण्य अर्जित कर लेता है तो वो ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त होता है। यानी ब्रह्मा जी जो है वो भी एक पद है, एक पोजीशन है। और फिर वो जब ज्यादा पुण्य अर्जित कर लेते हैं तब जाकर वो शिव को प्राप्त होते हैं। पर मनुष्य श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए अगर वो अपने पुण्य को संचित कर लेते हैं और वो मोक्ष की तरफ बढ़ जाते हैं तो वो डायरेक्टली श्री कृष्ण जी को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जब स्वयं शंकर जी इनको बताते हैं प्रचेता को, और फिर प्रचेता जो है उनसे ये सब ज्ञान प्राप्त करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। शिव भगवान जो है वो अंतर ध्यान हो जाते हैं और फिर वो सभी जाकर के समुद्र के जल में खड़े होकर के 10,000 वर्ष तक उनके दिए गए जो उनको रुद्र गीत दिया था उसका स्मरण करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं।